अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिब ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो पेपर है 14 जून को जो हुआ था आज वो सॉल्व करते हैं। तो इसका मैथ्स का सेक्शन हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। इस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है रेडिकल वाला अपॉन में जो है ना तो कोई इसका रेडिकल सिंप्लीफाई हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक मेथड है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सेम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको रेशनलाइज करने के बाद हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2। तो रेडिकल इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो ये डिवाइड में आ रहे हैं तो 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। सो आंसर हमारे पास बचेगा 2 रेडिकल 2। रेशनलाइज करने के बाद जो रेडिकल का जो आंसर आ रहा है 2 रेडिकल 2, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ log 10 देन 1000 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब log के साथ जो बेस वैल्यू लगी हुई वो 10 लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है 1000 है, देन इक्वल टू व्हाट। इक्वल किस तरफ जो है वो अननोन वैल्यू है जिसे हम x सपोज करेंगे। ठीक है, तो इसमें log का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा, लॉ ऑफ लोगैरिथम जो है इसमें अप्लाई होगा। तो इसमें जो बेस की वैल्यू है इक्वल की तरफ जो वैल्यू एक्स थी उसके पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इज इक्वल टू 1000। 1000 को अगर हम रूट में लें तो क्या हो जाएगा, क्यूब में ले लेंगे, क्यूब रूट आ जाएगा 10। सो दोनों इक्वल थे, 10 इक्वल 10 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 3। सो बी जो है इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 प्लस सेक 60 इज इक्वल टू वाट। ओके, कोसेक 30 है हमारे पास, जो कोसेक 30 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर होती है और सेक 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास वो भी 2 के बराबर होती है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली जो है हमने ऐड करना है तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, 41 का स्क्वायर देन -39 का स्क्वायर। सो इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अलग मेथड से करवाऊंगा जिसमें 41 का हम सिंपली स्क्वायर लेंगे यानी 41 मल्टीप्लाई बाय 41 देन माइनस, और 39 को हमने सेम 39 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू से, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 41 का स्क्वायर है 1681 देन माइनस, अब हमने क्या करना है 39 का स्क्वायर करना है। 39 का स्क्वायर होगा 1521। सो 1681 को माइनस कर देना है 1521 के साथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 160 160। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द वैल्यू ऑफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। 3/4 को हमने यहाँ पर सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं 4 डिवाइड बाई 3। सो ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमने क्या करना है, पॉइंट दे के डेसिमल लगा के 0 लगाना है हमने। सो 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 28 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच रहा है, पॉइंट हम दे चुके हैं तो ऑलरेडी हम 0 लगा सकते हैं। तो 4 5 आर 20। सो रफ वर्क करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका वो 0.75 यानी मीन्स 0.75 आ रहा है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 16 डिवाइडेड बाई 5। 16 को हमने 5 से डिवाइड करना है, उसके लिए भी हम रफ वर्क यूज़ करते हैं और इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करना है, शो करना है। सो 5 3 आर 15, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 1 बचेगा। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं। ठीक है, और जिससे हमने डिवाइड किया था 5 था वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो होल की वैल्यू है वो हमारे पास 3 होगी जो हमारा डिवाइडेड है। सो ये 3 होल 1/5 होगा। तो ये हमने चेक करना है, 3 होल 1/5 ऑप्शन बी में आ रहा है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन 47 है हमारे पास, 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। अब हमने 40 का 10% लेना है, उसे प्लस करना है 30 के 90% के साथ। तो इन दोनों का हम परसेंटेज को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसे हम ऐड करेंगे। 10% ऑफ 40 परसेंटेज की साइन रिमूव करके डिवाइड में 100 आ जाएगा, और ऑफ की साइन रिमूव करके हमने मल्टीप्लाई की साइन लगा दी ताकि हम इसे रफ वर्क कर सकें। अच्छा, 40 यहाँ से मैं 0 कैंसिल कर रहा हूँ ताकि रफ वर्क करने में आसानी हो। 4 1 आर 4, यहाँ 4 बचेगा।
यहाँ से भी मैंने ज़ीरो रिमूव कर दिए। 3 9 आर 27, 27 + 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। ऑप्शन में देखना है 31 जो है वो डी ऑप्शन में है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। द 100 ग्राम इज़ टेस्ट फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 kg के अंदर जो है 1000 ग्राम होते हैं। सो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है 100 ग्राम, उसको डिवाइड कर देना है 1000 ग्राम के साथ, क्योंकि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो हम यहाँ से ज़ीरो को सिंपली रिमूव कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/10 kg। ठीक है, तो 1/10 जो हमारा सही जवाब है बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको बता दूं कि फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो छोटी होगी, तो वो हमारा फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आपने ऑप्शन में देखना है वो कौन सी वैल्यू जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की छोटी है, वो है 3/2। तो 3/2 कहाँ पर है, ऑप्शन सी के अंदर। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन 50 है। इसमें से हमने ये जो हमें प्रोपोर्शन की वैल्यू दी गई है, इसमें से हमने तरीकाकार ये प्रोपोर्शन में a × d होता है और b × c। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 2y = 5 8 आर 40, y = 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो y = 20 हो जाएगा हमारे पास। सिंपली रफ वर्क हमने कर दिया इसका, तो आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन। अगला सवाल है 51। आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम PKR 1,12,000 आर लेफ्ट, द टोटल इनकम इज़ व्हाट। यानी हमने जो टोटल इनकम थी वो हमने बतानी है, जिसमें से हमने 1/5% जो वो हम स्पेंड कर चुके हैं, और फिर भी हमारे पास 1,12,000 रिमेनिंग थी। इनकम हमें पता ही नहीं, उसके लिए हमने एक्स सपोज किया। अब जो लेफ़्ट ओवर इनकम है हमारे पास वो है 1,12,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो उसकी समरी बनाते जा रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें रफर के लिए। टोटल इनकम वो भी हमें नहीं पता, ठीक है, उसके लिए भी हमने एक्स यूज़ कर दिया। 1/5 ऑफ द इनकम मीन्स उस इनकम का 1/5 ऑफ एक्स आ जाएगा। इनकम मीन्स जो अननोन वैल्यू थी, सो 1/5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अननोन वैल्यू एक्स के साथ। सो ये हो जाएगा x/5। सो हमें पता होना चाहिए कि हमने इतना अमाउंट जो है एक्सपेंड कर दिया है x/5। ठीक है, अब यहाँ इसका रफ वर्क यूज़ करते हैं। उसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, टोटल वैल्यू माइनस जो हमने वैल्यू जो है वो स्पेंड की है, देन इक्वल टू जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बची है वो 1,20,000। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बनाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ एलसीएम आ रहा है तो 5x हो जाएगा, देन 1 × x माइनस का x हो जाएगा, इक्वल्स टू डिवाइड बाई 5, देन 1,12,000। यहाँ 5 डिवाइड में इक्वल की उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 5x - x 4x हो जाएगा। सो 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4x। x इज इक्वल टू, अगर हम सबसे पहले 1,12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो रफ वर्क कर लेते हैं हम इसको, डायरेक्ट करते हैं। 5,60,000 हो जाएगा, देन डिवाइड बाय 4, सॉरी क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,40,000। ठीक है, तो 1,40,000 अमाउंट जो है वो हमने स्पेंड किया है। टोटल इनकम हमारी यही है 1,40,000। अगला सवाल है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 52 है। 3 sacks आर फुल ऑफ ग्राम वीट 315 kg। तो हमने बताना है कि जो है वो इसके अंदर जो एम्प्टी ग्राम वेट निकालने के बाद जो है वो कितना वीट जो है वो हमारे पास बचेगा। इफ़ ईच एम्प्टी सैक वेट 5 kg, देन द वेट ऑफ ग्राम इन ऑल सैक इज़ व्हाट। ठीक है, अगर कोई जो 3 एम्प्टी सेट हमारे पास हैं, ठीक है, अगर उसका जो वेट है हम पहले उसको हम डिटरमाइन कर लें, वो 5 3 15 हो जाएगा। तो टोटल वेट हमारे पास 315 था, उसमें से हमने 15 kg को सिंपली माइनस कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 300 kg जो है वो रिमेनिंग जो है वो वेट बचेगा हमारे पास।
अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट और 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले लार्जेस्ट और 3 डिजिट नंबर कौन सा है? और नंबर जो सबसे बड़ा हो 3 डिजिट हो वो है 9999, ठीक है। और सबसे छोटा जो हमारे पास स्मॉलेस्ट और नंबर है 3 डिजिट, वो 100 से तो नंबर स्टार्ट होते हैं लेकिन 101 है क्योंकि वो ऑड नंबर है, 100 इवन नंबर। इन दोनों को हमने सिंपली क्या करना है, आपस में माइनस करना है। 999 को 101 से माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 898। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया इन दोनों नंबर्स के दरमियान, बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज। 2 years ago her age was 5 times her daughter's age. The present age of mother daughter is what? एक मदर की जो एज है वो अपनी डॉटर के 4 गुना ज़्यादा है, मीन्स 4 टाइम्स। तो इसको हम 4x सपोज कर देंगे क्योंकि उसकी एज जो है वो अभी अननोन है। तो डॉटर की जो एज है वो भी अननोन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x सपोज कर देंगे। क्योंकि मदर की 4 टाइम्स थी तो इसकी 1 टाइम है, तो उसको हम x सपोज करेंगे, उसे 4x सपोज करेंगे। यहाँ पर 2 years अगो की बात चली। जब 2 years अगो की बात हो रही तो यहाँ हम माइनस की साइन यूज़ करेंगे मदर की एज के साथ, 4x माइनस 2। इसको एक क्वेश्चन बना देते हैं, इक्वल्स टू। अब जब डॉटर की भी एज यही है x माइनस 2, क्योंकि 2 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो हमने 2 साल पहले के लिए -2 इस्तेमाल किया। तो डॉटर की एज जो वो मदर की एज जो है डॉटर से 5 टाइम ज़्यादा थी, वहाँ 5 यूज़ किया, तो 4x माइनस 2, 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा। अब इन इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं हम, 5x माइनस 4x हो जाएगा और 10 माइनस 2 हो जाएगा। सो 5 माइनस 4x बचेगा और 10 माइनस 2 8 बचेगा। तो उसकी जो एज थी डॉटर की वो 8 ईयर्स थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन 55 है हमारे पास। द टू नंबर्स आर इन द रेशो 6:5 इफ़ द डिफर बाय 6 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर व्हाट। दो रेशोज़ है हमारे पास 6 और 5। डिफ़र का मतलब है माइनस, इन दोनों में जो फ़र्क है वो इसका आ रहा है माइनस का, तो ये बराबर हो जाएंगे 6 के। तो हमने वो नंबर्स बताने हैं, वो नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x सपोज कर लिया है, तो 6x माइनस 5x तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों नंबर जो थे वो x के साथ अननोन थे, तो हमें x की वैल्यू 6 मिल चुकी है। तो 6 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 5 6 30 और 5 6 6 36 हो जाएंगे। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए 36 और 30। द नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट। क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 साइडेड शेप होती है, ठीक है। उसके अंदर से हमने डायगोनल का बताना है। डायगोनल जो है वो हमारे पास क्रॉस इंटरसेक्ट होता है, मींस उसको क्रॉस जो हम लाइन लगाते हैं, जैसे ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारे पास, एक शेप की लाइन बन गई, इसको हम डायगोनल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड लाइन बन रही है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल लाइन बन रही है, 2 डायगोनल लाइन्स बन रही हैं, 2। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास। एक पोर्ट्रेट है स्क्वायर शेप में, उसका जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने उसकी ईच साइड का एरिया बताना है सेंटीमीटर में कितना होगा। स्क्वायर शेप जो है वो हमें पता है कि उसकी जो 4 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमने उसे किसी भी एक साइड का एरिया बताना, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, स्क्वायर शेप में सेम मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसका ऑपोजिट जो है वो स्क्वायर रूट होगा। तो 25 का जो है वो हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, तो हमारे पास 45 55 65 और 75। रफ वर्क में हम इन सब वैल्यूज़ के जो है वो स्क्वायर ले लें। अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें या 55 को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो इसके स्क्वायर जो है वो हम ले सकते हैं। स्क्वायर लेने के बाद हम अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ये भी तरीका है। या हम दूसरा इसके स्क्वायर रूट का रफ वर्क करें, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो ये काफ़ी आसान मेथड है जो हम डायरेक्ट स्क्वायर लेकर अपने आंसर को मालूम कर सकें। सो 45 का स्क्वायर लेने के बाद 25 आंसर आ रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो 45, यानी 45 जो वो उसकी एक साइड की जो वो शेप है 45 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। अगला सवाल है हमारे पास। वुमेन्स वेज वॉज रिड्यूस बाय 50%, अगेन द रिड्यूस वेज वॉज इंक्रीज बाय 50%, आर लोज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक औरत की जो तनख्वाह है
या उसकी जो मजदूरी है वो 50% कम हुई है। 50% कम होने के बाद उसकी जो मौजूदा तनख्वाह है उसमें 50% तनख्वाह जो है इसकी फिर से बढ़ गई। तो हमें बताना है कि उस औरत को जो सैलरी में कितना परसेंटेज जो है वो लॉस हुआ। तो हमने 50% और 50 का इक्वेशन बनेगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू जो ज़ीरो कटने के बाद 25%। 25% जो है वो उसकी सैलरी में लॉस हुआ है। अब हमने बताना है कि इसके अंदर जो है वो बाइनरी नंबर, इन नंबर्स के अंदर बाइनरी नंबर जो है वो कौन सा नहीं है। बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, 0 और 1। जो 3 जो है वो बाइनरी नंबर नहीं है, तो 1003 यहाँ पर आ रहा है, इसको हम लिख देंगे। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। द वैल्यू ऑफ 18 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़। अच्छा, 18 की जो वैल्यू है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वो हम कैसे निकालेंगे। 18 को जो है हम LCM ले लेते हैं शॉर्ट, तो 2 9 are 18। रिमाइंडर है वो हमने साइड पर लिखते जाना है ताकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में अपनी वैल्यू को निकाल सकें। 2 4 are 8, 1 जो रिमाइंडर बचेगा अगेन 9 का, ठीक है। तो साइड पे रिमाइंडर लिखते जाएंगे। 2 2 are 4, यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 है। 2 1 are 2, रिमाइंडर हमारे पास 0 है। अब ये सॉल्व हो गई वैल्यू, तो जो भी रिमाइंडर है हमने वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो हम रिमाइंडर जो है 1 by 1 लिख लेते हैं। 1 0 0 1 0। तो इसका सही जवाब जो है हमारे पास आ चुका है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको अपडेट मिल सके।